यहाँ पर व्यक्ति आता है चला जाता है, पता भी नहीं चलता। पुराणों में कथा आती है कि जब भगवान शिव बैठे थे, बड़ी जोर की आवाज़ हुई। नंदीश्वर ने पूछा कि भगवान क्या हुआ? बोले रावण पैदा हुआ है। और जब तक भगवान का वाक्य समाप्त नहीं हुआ तब तक एक और जोर की आवाज़ हुई। नंदीश्वर ने पूछा कि क्या हुआ? बोले रावण मारा गया। जब तक रावण का आना और जाना क्षण भर की घटना बन जाते हैं, कब आया कब गया किसी को पता नहीं, तो आदमी को कहाँ पता चलने वाला है। चक्रवर्ती भरत राजा की कहानी है कि वो जब उनने विश्व को जीत लिया तो वो गए, देवर्षि नारद से बोले कि मैं कहीं पर अपना नाम लिखना चाहता हूँ कि मैंने पूरे विश्व को जीता है। तो देवर्षि नारद को लोग बोलते हैं कि उन अकेले हैं जिनको कल्प कल्पांतरों का ज्ञान रहता है, उनके पास से स्मृति कभी जाती नहीं है। उनको ये पता है कि इससे पहले के कल्प में कौन क्या था, उससे पहले के कल्प में कौन क्या था। तो हंसे, बोले कि ऐसा है कि वो एक पर्वत जो स्वर्ग के अंदर है, उस स्थान पर चक्रवर्ती राजा जाकर के अपना नाम लिख सकते हैं, आप भी लिख लो, पिछले सारे कल्पों के नाम वहाँ लिखे हुए हैं। तो उनने अपनी पट्टिका बनाई और लेकर के पहुँचे कि लगाएंगे। जब पहुँचे तो देखा कि पूरे पर्वत पर नाम लिखे ही लिखे हुए हैं, जगह भी नहीं है वहाँ पे लगाने की। तो उनने नारद से कहा कि साहब कहाँ लगाऊँ, जगह ही नहीं है इसके अंदर, तो एक भी जगह नहीं बची है, सारे के सारे स्थान कुल बनाया हुआ है। बोले भरत कि इतने, भरत से बोले देवर्षि नारद कि इतने तो पहले आकर के चले गए हैं भरत, इतने तुम्हारे बाद आने वाले हैं। यहाँ पर नाम नहीं छूटता, कर्म छूटता है। तुम शुभ कर्म करो, उसके कारण जाने जाओगे तो हर कोई जानेगा। तब भरत ने अश्वमेध यज्ञों को किया और करने के बाद भरत खंड की स्थापना करी। उससे पहले राजा बने थे। तो आदमी जो है वो नीचे आ जाता है, ये अहंकार का पथ है। महाभारत में जैसा वेदव्यास जी ने कहा कि बहवो यत्र नेतारः बहवः मानकांक्षिणः, कि जहाँ पर हर एक के मन में नेता बनने की इच्छा आ जाए, हर एक के मन में मान पाने की इच्छा आ जाए, सर्वम महत्वमिच्छन्ति सदल अवसीदति। यदि हर एक को ये चाहे कि हमें भी महत्व मिल जाए तो दल का गिरना तय हो जाता है। जिस एक शत्रु को दूर करने की आवश्यकता है वो है अहंकार। जिस एक चीज को दूर करने की आवश्यकता है वो है इस चीज को पाने की चाहत, क्योंकि यहाँ पर कुछ हमारा नहीं है, जो कुछ है वो गुरुदेव का है। तप उनने लगाया, पुण्य उनने लगाया, कार्य उनका था, योजना उनकी थी, अभियान उनका था। हम लोगों का सौभाग्य कि हम इस गाड़ी में उनके साथ बैठ पाने का सौभाग्य ले पा रहे हैं। हम लोगों का सौभाग्य कि हमारे जैसे अनगढ़ को, जिसको कुछ नहीं आता, मैं यदि अपने ही जीवन को देखूं तो कुछ नहीं आता, कुछ आता ही नहीं था, और गुरुदेव का सौभाग्य कि गुरुदेव ने मुझ पर इतनी कृपा करी कि यहाँ पर बैठने का अवसर दे दिया, यहाँ लोगों के साथ जुड़ने का अवसर दे दिया, ये सौभाग्य दे दिया कि यहाँ बैठ सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। गंगा की गोद में बैठे हैं, हिमालय की छाया में बैठे हैं, गुरुदेव की तपोभूमि में बैठे हैं। यहाँ पर रह करके भी यदि हम अपने व्यक्तित्व को नहीं सुधार सके तो कहाँ सुधारेंगे। इतना बड़ा सौभाग्य गुरुदेव ने दिया, और उस सौभाग्य के लिए हमें उनका आशीर्वाद और अनुग्रह पाने का आकांक्षी होना चाहिए। और इस एक दुर्गुण को यदि हम लोग दूर कर सकें तो इससे बढ़कर के किसी और लोक सेवी के लिए कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। क्योंकि यदि भगवान लोक सेवी को कुछ देते हैं तो विनम्रता देते हैं, निरहंकारिता देते हैं। जब राजसूय यज्ञ हुआ तो भगवान कृष्ण ने लोगों के पैर धोए। पेशवा जो थे राम शास्त्री, वो लोगों का प्रणाम करके अंदर लेते थे। गुरु गोविंद सिंह जो है, वो गुरु गोविंद सिंह के जो पिताजी थे वो पंगत में पत्तल धोते थे। उससे क्या फर्क पड़ता है। ये महर्षि अरविंद के समय की घटना है कि महर्षि अरविंद की बाद श्रीमा थी, तो महर्षि अरविंद जब शरीर छोड़ने को थे तो उस समय में श्रीमा ट्रस्टी थी। महर्षि अरविंद के जाने के समय हुआ तो उन्होंने कहा कि ट्रस्टी किसी और को बनाना चाहिए। तो महर्षि अरविंद ने कहा कि यदि मेरी मानो तो ट्रस्टी किसको बनाऊँ, मैं बताऊँ? बोले हाँ। बोले वो व्यक्ति जो रोज़ समाधि पर जाकर के रोज़ सफाई करता है, बोले उस व्यक्ति को आप ट्रस्टी बनाओ। उस व्यक्ति को बोले ट्रस्टी बनने की आवश्यकता है। और ट्रस्ट का अर्थ है कि आदमी वहाँ संभाले, उसको एक जिम्मेवारी दी गई, वो उस जगह पर माली की तरह से उपस्थित है, मालिक कोई और है। हम लोग भी तो माली ही हैं, मालिक तो गुरुदेव हैं, वो लौटने वाले हैं। जब लौटे तो उनको उनका बाग जैसा वो छोड़ करके गए थे वैसा मिलना चाहिए। इतनी जिम्मेवारी हमारी है कि गुरुदेव यदि आए और दोबारा से देखें तो कहें हाँ बेटा तुम लोगों ने बाग को ढंग से रखा है। ऐसे न जाने कितने बाग, न जाने कितनी धरतियों पे उनने बसा रखे हैं, और जब वो लौटें तो उनको ये शांति कुंज नाम का बाग भी सुरक्षित मिलना चाहिए। इतनी जिम्मेवारी हमारी है। ये गायत्री परिवार नाम का बाग उनको सुरक्षित मिलने चाहिए, ये जिम्मेवारी हमारी है। और उसके लिए एक छोटा सा प्रयास यही करने की आवश्यकता है। और इसको कहने के पीछे का भाव मात्र इतना था कि हर व्यक्ति के अंदर यदि ये मूल गुण आ जाए
तो फिर लोक सेवा का महत्व और लोक सेवा की उपयोगिता कई गुना बढ़ जाती है। हम में से प्रत्येक के अंदर ये गुण आए और ये जो दुर्गुण हैं वो हमसे सदा दूर रहे, ऐसी ही पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना। और इतनी देर तक इन बातों को इतने धैर्य के साथ सुनने के लिए आप सबको बहुत सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।